हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। क्लास ट्वेल्थ का हमने सॉल्यूशन चैप्टर शुरू कर लिया था और उसमें हमने टोटल 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर लिए हैं, प्लीज़ आप जाके चेक कर लेना। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो उसमें हमने कर लिया था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस एंड राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ तक हमने फिनिश कर लिया था। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या किया था, उससे पहले वाले वीडियोस में हमने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पार्ट टू हमने सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ सॉल्व किया था और उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे। तो जो आज का वीडियो होगा इसमें मैं जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट हैं और टॉपिक जितने हमने कवर किए हैं मैं वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ले रहे हैं, राउल्ट्स लॉ ले रहे हैं एंड कंसंट्रेशन टर्म्स ले रहे हैं। ठीक है, ये वीडियोस किन के लिए बेनिफिशियल हैं? ये वीडियोस बेनिफिशियल हैं ट्वेल्थ बोर्ड्स के लिए, जेई मेंस के लिए और नीट के लिए। ठीक है बच्चों, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे और मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक ऐड कर लीजिए। वहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, पेपर्स डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सेव दिस टेलीग्राम लिंक एंड यू कैन यूज़ दिस। ठीक है, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 520 mm ऑफ Hg। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बोला है कि मैंने बोला है ना कि प्योर लिक्विड ए, तो मैं ये लिख सकता हूँ P नॉट ए इज इक्वल टू 520 mm ऑफ Hg। जो क्वेश्चन में बोला है उसको एज इट इज लिख लो। एंड प्योर लिक्विड बी इज 1000 mm ऑफ Hg। P नॉट बी इज 1000 mm ऑफ Hg। वाह भाई, दोनों चीज़ें दे दी हैं। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी बॉयल्स एट 80 डिग्री एंड 1 atm प्रेशर, क्या बात है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। वेरी गुड। और क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ ए इन द मिक्सचर। अब एक बहुत बड़ा कैच है इसमें, देखो ये 80 डिग्री सेल्सियस पे है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब तुम्हें ये पॉइंट मैंने बताया था कि एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया है? 1 atm। 1 atm का मतलब 760 mm ऑफ Hg। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है 760 mm ऑफ Hg। यही इसका कैच था एक्चुअली में। अब इसमें हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बी एक्स बी। तो अगर मैं एक्स बी निकाल लूँगा तो एक्स ए निकाल लूँगा। अब यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये देखो 760 इज इक्वल टू पी नॉट ए की वैल्यू है 520 प्लस पी नॉट बी है 1000 माइनस 520 एक्स बी। यहाँ से एक्स बी कितना आ जाएगा? देखो एक्स बी इज इक्वल टू 760 माइनस 520 डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 520। तो इसको सॉल्व करो, ये 2, ये हो जाएगा 042 डिवाइडेड बाई 520 ना 480। तो ये आ गया तुम्हारा 1/2। तो एक्स बी की वैल्यू आ गई बेटा 1/2 और एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना? 1। तो एक्स ए इज इक्वल टू कितना? 1/2 मतलब 0.5 मतलब 50%। तो यहाँ पे आंसर क्या है? 1% है, 52 मोल परसेंट, गलत। दूसरा ऑप्शन है 34 मोल परसेंट, गलत। 48 मोल परसेंट, गलत। 50 मोल परसेंट, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन सबको चमक गया होगा, चमक जाना चाहिए, एकदम चमका दो।
द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज, वाटर का है तो मैं ये लिख सकता हूँ पी नॉट वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm ऑफ Hg. इजी. इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तुरंत ग्लूकोज का क्या निकाल लो, मोल्स. तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 180, क्योंकि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180. ये आ जाएगा 1/10 मतलब 0.1 इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर. मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट कर लो. मोल्स ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 178.2 डिवाइडेड बाई 18. सॉल्व करके देखो ये आएगा 9.9 ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी. पहली चीज तो ये सोल्यूशन कौन सा है, ये सोल्यूशन ऐसा है जिसमें मैं वाटर में क्या ऐड कर रहा हूँ, वाटर में ऐड कर रहा हूँ ग्लूकोज. ग्लूकोज ऐड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ग्लूकोज क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. ग्लूकोज क्या है, नॉन वोलेटाइल. एक मिनट रुकना, इसको मैं सही से लिख देता हूँ. ग्लूकोज इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में हम फॉर्मूला लगाते हैं प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ वाटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. इजी. तो यहाँ पे पी नॉट ऑफ वाटर कितना है 17.5 mm ऑफ Hg. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा 9.9 डिवाइडेड बाई 10. अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 9.9. अब पहले तुम आंसर देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा. एक तो आंसर है 17.5, ये तो नहीं होगा. अब एक बात बताओ, 1.75 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करता तो आ जाता 17.5. तो ऑब्वियस सी बात है कि 9.9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 में ही आंसर आएगा. तो ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत. एक ही ऑप्शन मैच करेगा, तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना. इसका आंसर आएगा 17.325 mm ऑफ Hg. इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा, इसमें हमने वो फॉर्मूला लगाया जो तुमको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड. इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड. तो दो क्वेश्चन हमने इजीली क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए. सबको चमक जाना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू लिक्विड एक्स एंड वाई फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन at 300 Kelvin. अच्छा, what is ideal solution? Ideal solution follows Raoult's law over all range of concentration and temperature. ठीक है, तो ये Raoult's law को जो फॉलो करते हैं, तो फॉर्मूला तो वही लगाना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स वाला. ठीक है, तो एट 300 Kelvin वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ X एंड 3 मोल ऑफ Y इज 550 mm ऑफ Hg. ध्यान से समझो, एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल किसका है, 1 मोल ऑफ X है एंड 3 मोल ऑफ Y है. इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो है 550 mm ऑफ Hg. तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, देखो फिर क्या बोल रहा है, एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ Y इज फर्दर एडेड टू दिस सॉल्यूशन. अच्छा, अगर इसमें मैं 1 मोल ऑफ Y और ऐड कर दूंगा तो 1 मोल ऑफ X रहेगा और 4 मोल क्या हो जाएगा, 4 मोल ऑफ Y हो जाएगा, 4 मोल ऑफ Y हो जाएगा. फिर क्या बोल रहा है, एडेड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीजेस बाय 10 मतलब 550 प्लस 10 इज इक्वल टू 560 mm ऑफ Hg. वेरी गुड. फिर क्या बोला है, वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg ऑफ X एंड Y इन देयर प्योर स्टेट विल बी रेस्पेक्टिवली. मतलब तुमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P नॉट A एंड P नॉट B. ये दोनों हमें निकालना है. तो हम यहां से दो इक्वेशन बना सकते हैं. कैसे, देखो फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा, प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB. XA कितना है यहाँ पे, XA है. अगर मैं ये A या XA को XX भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे चलो X और Y का बोला है ना, तो चलो XA मान लो, इसको X जो है उसको A मान लो. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो इसके मोल्स कितने हैं, इसको मान लो, तो ये हो जाएगा 550 इज इक्वल टू P नॉट A, मतलब P नॉट A का मतलब X की वैल्यू, तो P नॉट A मुझे फाइंड आउट करनी है. मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा 1/4 प्लस P नॉट B इंटू 3/4. कोई कंफ्यूज नहीं होगा. इसी तरह यहाँ पे भी होगा
560 इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1/5 प्लस पी नॉट बी इंटू 4/5। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ तक तुम स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं इधर से रब कर दूंगा। देखो पहले इक्वेशन में क्या बन जाएगा, 550 इंटू 4 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी। और सेकेंड इक्वेशन से क्या बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन से बन जाएगा 560 इंटू 5 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सॉल्व कर लूँगा, माइनस कर दो माइनस कर दो माइनस कर दो, कट हो गया, ये आ गया माइनस पी नॉट बी। और इसको सॉल्व करो तो ये होगा कितना, इसको सॉल्व करके देखो 500, तो ये हो जाएगा 2200, और ये 60 है ना 5 300, और ये हो जाएगा 2800। तो इसको माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा -600। तो पी नॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, पी नॉट बी की वैल्यू आ गई 600 mm ऑफ Hg। अब बस ये वैल्यू हम कहीं पे भी उठा के क्या करते हैं, पुट कर दें। तो ये एक्चुअली में किसका है, पी नॉट वाई का है। तो पी नॉट बी मेरा क्या है, पी नॉट वाई है। तो पी नॉट वाई इज 600 mm ऑफ Hg। कहाँ पे 600 है, ये देखो एक 600 है और एक और 600 है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। अब मुझे देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, किसी एक में ले जाके पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 2200 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 3 इंटू 600, तो ये हो जाएगा 1800। तो पी नॉट ए इज इक्वल टू 2200 माइनस 1800 विच इज इक्वल टू 400 mm ऑफ Hg। ये जेई के क्वेश्चन है बेटा, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। इस साइड से मैं रब कर दे रहा हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इक्वेशन बनाना आ जाएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन मिक्सिंग हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम एन आइडियल सोल्यूशन फॉलोज राउल्ट्स लॉ ओवर ऑल रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, ठीक है। एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स हेप्टेन एंड ऑक्टेन, मतलब मुझे पी नॉट हेप्टेन गिवन है कितना, 105 किलो पास्कल, वेरी गुड। एंड 45 किलो पास्कल है किसका, पी नॉट ऑफ ऑक्टेन है, पी नॉट ऑफ ऑक्टेन है 45 किलो पास्कल, वेरी गुड। फिर क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन विल बी, ठीक है। सबसे पहले मोल्स निकालो किसके, हेप्टेन के। मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा, जितना वेट दिया है 25 ग्राम दिया है, डिवाइडेड बाई उसका मोलर मास कितना दिया है 100 ग्राम, डिवाइड करो, ये आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25। अब तुम निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारी 35 डिवाइडेड बाई 114। अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 0.33 के क्लोज आना चाहिए, तो मैंने सॉल्व कर दिया है, ये आएगा 0.3। अब तुम निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कितना होगा, ये होगा 0.25 प्लस 0.3, सॉरी बोलना जरूरी है, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 0.325 डिवाइडेड बाई 0.55, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कितना हो जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 0.55। अब मुझे निकालना है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, पी नॉट ए मतलब 105 इंटू, ये हेप्टेन का है ना, तो हेप्टेन के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, 0.25 डिवाइडेड बाई 55 प्लस 45 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.55। इसको सॉल्व करके देखना, इसको सॉल्व करके जब तुम देखोगे तो इसका आंसर आएगा 72 किलो पास्कल, ठीक है। तो मैंने तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, थोड़ा सा सॉल्यूशन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना बेटा। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए सफलतापूर्वक। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, ठीक है।
सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना है, 120 डिवाइडेड बाई 60 विच इज इक्वल टू 2 मोल्स। वेरी गुड। अच्छा, वेट ऑफ यूरिया कितना है, वेट ऑफ यूरिया है 120 ग्राम। वेरी गुड। वेट ऑफ वाटर कितना है, वेट ऑफ वाटर है 1000 ग्राम। इजी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1000 प्लस 120, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1120 ग्राम। अब एक्चुअली में मुझे मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मुझे तो वेट पता है, तो मुझे इसको डेंसिटी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, और ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है 2, मास है ग्राम में तो 1120, इंटू डेंसिटी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1.15 इंटू 1000। एक मिनट रुकना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब क्या होगा, यहाँ से ये कट हो जाएगा देखो, और ऑब्वियस सी बात है ये आ जाएगा 1.12। अब आंसर देखो कैसे करते हैं। ये देखो, एक बात तो क्लियर है कि 1.15 को 1.1 से डिवाइड करोगे तो ये 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी। अब आंसर कैसे चेक करते हैं, देखो ये तो आंसर नहीं होगा, हटा दो। 1.02 भी आंसर नहीं होगा। अब अगर 2 को 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.78 तो नहीं आ सकता, तो ये भी आंसर गलत। तो जरूरी नहीं है कि हर बार पूरी कैलकुलेशन करें तभी हम आंसर पे पहुंचेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हर बार थोड़ा सा स्मार्ट बनने की भी कोशिश करें, जहां पे कैलकुलेशन बहुत ही क्लोज आंसर है वहां पे कैलकुलेशन करो, नहीं तो आंसर हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड प्रोपाइल एल्कोहल हैव अ वेपर प्रेशर ऑफ 290 mm ऑफ Hg एट 300 केल्विन। मतलब मुझे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है कितना, 290 mm ऑफ Hg। वेरी गुड, ये मुझे पता चल गया। और क्या दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल एल्कोहल इज 2। अच्छा, तो पी नॉट ऑफ प्रोपाइल एल्कोहल दे दिया है तो मैं प्रोपाइल लिख देता हूं 200 mm ऑफ Hg। वेरी गुड। फिर क्या दिया है, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल इज 0.6, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल इज 0.6, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपाइल एल्कोहल कितना हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा 1 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू 0.4। सिंपल सा फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसी पे भी लगा दो। अगर मैं यहां पे लिखूं P ऑफ प्रोपाइल प्लस में क्या लिखूं, P ऑफ एथाइल माइनस P ऑफ प्रोपाइल, याद है ना फॉर्मूला, P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A, और लास्ट में आएगा X ऑफ इथाइल। सिंपल। देखो P ऑफ सॉल्यूशन है 290, प्रोपाइल है 200, प्लस पूछा क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ क्या पूछा है, एथाइल एल्कोहल पूछा है, एट द सेम टेम्परेचर विल बी। तो मुझे P नॉट एथाइल निकालना है, इसको मैं X मानता हूं। प्रोपाइल का कितना है 200 इंटू X ऑफ एथाइल इज 0.6। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यह जाएगा 290 माइनस 200 इज इक्वल टू 0.6x माइनस 200 इंटू 0.6 का मतलब होता है 3/5। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 0.6x इज इक्वल टू 90 प्लस 120, तो ये आ जाएगा 0.6x इज इक्वल टू 210। तो x इज इक्वल टू 210 इंटू 0.6 का मतलब 3/5, तो 3 नीचे 5 ऊपर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 70, और ये देखो 70 इंटू 5 350। कोई आंसर मैच कर रहा है, यस 350 आंसर मैच कर रहा है। तो ये अपना आंसर है, यहाँ से आप सॉल्यूशन को देख लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा 350 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन एंड टोलुइन फ्रॉम नियरली आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन मतलब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। एट 20 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 75 टॉर। तो P नॉट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, P नॉट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 75 टॉर। सिंपल। एंड दैट ऑफ टोलुइन इज, P नॉट ऑफ टोलुइन इज, P नॉट ऑफ टोलुइन इज, P नॉट ऑफ टोलुइन इज 22 टॉर। इजी बोला है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 20 डिग्री सेल्सियस
for the solution containing 78 gram of benzene and 46 gram of toluene in tor is। सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोलर मास होता है 78, तो 78 डिवाइडेड बाई 78 इज इक्वल टू 1। फिर मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ किसका, टोलुइन। तो टोलुइन का मोल कैसे निकालूंगा, ऑब्वियसली 46 डिवाइडेड बाई टोलुइन का मोलर मास होता है 92, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा 1/1.5 मतलब 2/3। और मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, टोलुइन कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3 मतलब 1/3। पूछा क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। तो मैं ये लिख सकता हूं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ बेंजीन। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन पूछा है। कितनी वैल्यू है 75 इंटू 2/3। तो ये 3 से कट करो तो ये आ जाएगा कितना 2 5 50 टॉर। 50 टॉर इज द आंसर। आंसर मैच करो 53.5 गलत, 37.5 गलत, 25 गलत, 50 सही। चमक गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सोल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस इज। कहीं पे भी तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। सबसे पहली चीज 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है तो एट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। 1 atm का मतलब 760 mm ऑफ Hg, और इसी को हम बोलते हैं 760 टॉर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि P नॉट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 760 टॉर। यही इसका कैच है। बाकी चीजें तो इसमें बहुत इजी हैं। क्यों, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज होगा 18/180 मतलब 0.1। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होगा 178.2 डिवाइडेड बाई 18 विच इज इक्वल टू 9.9। ठीक है। और क्या पूछा है, ये कैसा सोल्यूशन है, ये ऐसा सोल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड है। तो अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 760 डिवाइडेड बाई 9.9 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आ जाएगा 76 इंटू 9.9। अब देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। गलत, गलत। और ये देखो 759 किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 752.40। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हारा मन है तो तुम कर लेना, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का क्वेश्चन है। अब इसको मैं फिगर से समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसका 750 ml है और इसकी मोलैरिटी है 0.5 मोलर। एक दूसरा सॉल्यूशन है, अब देखो ये जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, मैंने खुद से नहीं कहीं से उठाया है। 250 ml 2 मोलर। बोल रहा है दोनों सॉल्यूशन को मैं मिक्स कर दूं तो जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन, बोला है इसका रिजल्टेंट बताओ। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। मैं अभी तुम्हें फॉर्मूला बता चुका हूं कि जब भी हम मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। बिल्कुल वही फॉलो करेंगे। M1V1 कितना होगा, देखो 750 इंटू 0.5 मतलब 1/2 प्लस M2 कितना है, M2 इज 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000। बस इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 500 प्लस 375 मतलब कितना आ जाएगा 875 डिवाइडेड बाई 1000। इसको सॉल्व कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा 0.875 मोलर। देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, एक ही आंसर है, मैच कर लो। फिनिश।
लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये इस सीरीज का। अगर इसके बाद और जरूरत होगी तो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा नीट का क्वेश्चन, तो उससे कर लेना सॉल्व, ठीक है। चलो, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टॉर। तो मैं ये बोल सकता हूं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं कि पी नॉट ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने तुम्हें बताया था हमेशा तुम्हें टेम्परेचर दिया होगा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमेशा प्रेशर तुम्हें सॉरी टेम्परेचर दिया होगा, तो ये हो जाएगा 185 टॉर। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वॉज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस, इट्स वेपर प्रेशर वॉज 180 टॉर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आएगा, जिसको हम क्या लिखते थे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इन सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये कितना है 183 टॉर। कौन सा फॉर्मूला लगा दूं बेटा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। सिंपल, पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए है 185 डिवाइडेड बाई 183, ये आ जाएगा 183 डिवाइडेड बाई एन बी का मतलब, एन बी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन बी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एन ए का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक किसी को, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, कितना दिया है वेट, 1.2 ग्राम। 1.2 डिवाइडेड बाई मोलर मास मुझे फाइंड आउट करना है, एक्स ले रहा हूं। एसीटोन का मोलर मास कितना होगा 58, उसका वेट कितना दिया है 100 ग्राम। सब कुछ आ गया, इससे मुझे एक्स सॉल्व करना है। तो एक्स कैसे सॉल्व करूंगा, देखो एक्स हो जाएगा मेरा 183 इंटू 1.2 इंटू 58 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 29, और इसको मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 2.9, और ये आ जाएगा 1.83। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारी 64। आंसर इज 64। मैंने सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करा दिए हैं। आई होप ये वाला वीडियो सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन। अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम नहीं भी बताओगे तो भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।